एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी घर आई। एक हफ्ते बाद जांच के लिए फिर बुलाया गया। अस्पताल से व्हीलचेयर पर निकली ममता बनर्जी, समर्थकों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। मेडिकल बोर्ड ममता को 48 घंटे और अस्पताल में रखना चाहता था, लेकिन ममता ने डिस्चार्ज किए जाने की इच्छा जताई। डॉक्टरों ने कहा कुछ पाबंदियों के साथ ममता कर सकती है सफर। ममता ने दी गई हिदायतें मानने का वायदा किया। ममता व्हीलचेयर से कर सकती है चुनाव प्रचार। 14 मार्च को जारी करेंगी पार्टी को घोषणा पत्र। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल के बाकी 3 चरणों के लिए उम्मीदवारों की सूची होनी तैयार। बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ शुभेंदु अधिकारी, बाबुल सुप्रियो दिल्ली आए। कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में शामिल। ममता बनर्जी को लगी चोट के मुद्दे पर केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला टीएमसी सांसदों का दल। कथित हमले को बड़ी साजिश बताया। टीएमसी के बाद बीजेपी का दल केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा। भूपेंद्र यादव ने कहा ममता को लगी चोट की हो जांच। पश्चिम बंगाल चुनाव में जेएमएम ने किया ममता बनर्जी का समर्थन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। पुरुलिया के जयपुर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द। कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर लगाई मुहर। बंगाल में पहले 2 चरण के चुनाव के लिए बीजेपी की मैराथन रैलियां। 18 से 21 मार्च के बीच प्रधानमंत्री की जनसभाएं। 14 और 15 मार्च को बंगाल और असम के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। खड़गपुर में रोड शो का कार्यक्रम। बंगाल में प्रचार के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी। सोनिया राहुल प्रियंका का भी मांगेंगे वोट। G23 में शामिल नेताओं को जगह नहीं। कांग्रेस के 30 स्टार प्रचारकों में नवजोत सिंह सिद्धू और अजमुद्दीन भी शामिल। सचिन पायलट भी करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को सीबीआई का समन चिटफंड घोटाले में 15 मार्च को कोलकाता ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया। बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा को पॉन्जी स्कैम मामले में ईडी का समन 19 मार्च को पेशी। मदन मित्रा ने कहा अभी नहीं मिली कोई भी सूचना, बुलाने पर जांच में करूंगा सहयोग। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के पर्यवेक्षक ने लगाया पिटाई का आरोप। टीएमसी के खिलाफ शिकायत। स्थानीय टीएमसी नेताओं ने आरोप को बताया गलत। कहा गांव में बाइक लाकर अशांति फैलाने की कोशिश, गांव वालों ने ही किया विरोध। कोलकाता के रामलीला मैदान में किसानों की रैली। बंगाल के वोटरों से बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने की अपील। कृषि कानूनों पर केंद्र के रवैये से नाराज किसान। चुनाव वाले 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार की अपील। आज कोलकाता और नंदीग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत। राकेश टिकैत भी शामिल। यूपी के शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का विरोध। गन्ने की कीमतों का भुगतान नहीं होने से नाराज। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी विधायक देवेंद्र बबली के खिलाफ किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन। गद्दारी का आरोप लगाया। बजट सत्र के आखिरी दिन दिल्ली विधानसभा में देशभक्ति बजट पास। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के कण कण में देशभक्ति की भावना होगी। केजरीवाल ने कहा 2048 का ओलंपिक कराना हमारा सपना। उम्मीद है ये सपना सच होगा। 2 दिन के काशी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का करेंगे स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर। सोनभद्र में सेवा कुंज आश्रम में नई इमारत का करेंगे उद्घाटन। आज काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे राष्ट्रपति। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में भी होंगे शामिल। आज पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़े खुलासे का दावा। झारखंड के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में संशोधन। अब मंत्रियों के प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्चा भी देगी सरकार। रामपुर में आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव ने की साइकिल रैली। पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज केस को बताया झूठा। जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश की जनसभा। कहा सरकार के इशारे पर आजम को फंसाया गया। रैली के दिन ही आजम खान पर दर्ज 11 मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल। जमीन कब्जे से लेकर डकैती, लूट, छेड़छाड़, धमकी और मारपीट जैसे आरोप। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 15,000 के पार। 56 मरीजों की मौत। अकेले मुंबई में 1600 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र के अकोला में 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। पुणे में भी लगा नाइट कर्फ्यू।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 431 नए मामले, 2 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना की चपेट में फिल्म स्टार मनोज वाजपेयी, मुंबई में खुद को किया क्वारंटीन। महाराष्ट्र के पालघर में अलग अलग आश्रम में 89 लोग पॉजिटिव, बच्चों के साथ टीचर भी कोरोना की चपेट में आए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना के 360 नए मामले, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। सब्जी बाजार, कोचिंग क्लास बंद करने के आदेश। 15 मार्च से शादियां, धार्मिक कार्यों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध। नागपुर में 15 मार्च से लगने वाला है पूर्ण लॉकडाउन। सामान खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल्याण में शादी समारोह, 700 लोग हुए शामिल। केस दर्ज। देश भर में एक दिन के अंदर कोरोना के 23,200 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 117 लोगों की कोरोना से मौत। कानपुर में जहरीली शराब का कहर, 10 लोग अस्पताल में भर्ती। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में पुलिस का अमानवीय व्यवहार, कैदी के शव के साथ उसी बेड पर दूसरे कैदी को हथकड़ी लगाकर रखा गया। बिहार के शिवहर में डीएम ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में पत्नी के बदले पति दे रहा था ड्यूटी। नालंदा में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 15 लाख की विदेशी शराब जब्त। महिला से फेसबुक दोस्त बनी महिला से सस्ता सोना खरीदने में ठगी, 10 लाख में थमाया नकली सोना। जोधपुर में हथियार बेचने निकला तस्करों से मुठभेड़, पुलिस की मुठभेड़, 7 अवैध पिस्टल बरामद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी, मंदिर घूमने ले गए मामा पर आरोप। महाराष्ट्र के अकोला में बीएसएफ जवान की पत्नी और बेटे को गांव के दबंगों ने पीटा, आपसी रंजिश का मामला। लखीमपुर खीरी में बिजली गिरने से 2 घर जलकर खाक, एक युवक से 4 मवेशी झुलसे। यूपी के मैनपुर में 500 रुपए के लिए किराएदार की गोली मारकर हत्या, मकान मालिक फरार। यूपी के महोबा में छेड़खानी कर रहे युवक की पिटाई, बाइक लगाकर रोक रहा था आरोपी। अंबाला में एयरटेल कार्यालय में लगी आग, हरियाणा के इलाकों में लोगों को सर्विस में हो रही परेशानी। गोरखपुर में 3 मानव तस्कर गिरफ्तार, 15 बच्चों को बिहार से ले जा रहा था दिल्ली। मुजफ्फरनगर में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी की कोशिश, शोर मचाने पर बच्ची की हत्या, 2 आरोपी फरार। दिल्ली के ओखला फेज 1 में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग, फायर डिपार्टमेंट की 15 गाड़ियों की मशक्कत के बाद हालात पर काबू। मेरठ में नौकरी से निकाले जाने से परेशान युवक ने की खुदकुशी, सुसाइड से पहले वीडियो बनाया, कंपनियों के अधिकारियों पर लगाया आरोप। बागपत में कूलर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी नेता की धारदार हथियार से हत्या, मकसद साफ नहीं, आरोपियों की तलाश तेज। गुरुग्राम में बिजली गिरने से 1 की मौत, 2 घायल, सीसीटीवी में कैद घटना। मेरठ में मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल, छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने पीटा। लखनऊ में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। हरदोई में एक पुलिसकर्मी पर दर्ज हुआ लव जिहाद का केस, धर्म पर झूठ बोलकर 8 सालों तक युवती को दिया झांसा। इंदौर में एक परिवार को बंधक बनाकर डाला गया डाका, विरोध पर बदमाशों ने किया हमला, एक महिला समेत 3 लोग घायल। प्रयागराज में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की की मां की पिटाई, अस्पताल में मौत, 3 गिरफ्तार। अहमदाबाद T20 में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया, 125 का मिला था लक्ष्य। 27 गेंद बाकी रहते इंग्लैंड ने जीता मैच, 5 मैचों की सीरीज 1-0 की बढ़त। इंग्लैंड के जेसन रॉय ने बनाए सबसे ज्यादा 49 रन, बटलर ने खेली 28 रन की पारी। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर सबसे सफल गेंदबाज, 3 विकेट झटककर बने मैन ऑफ द मैच। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर ने बनाए सबसे ज्यादा 67 रन, कप्तान कोहली 0 पर आउट। 1 दशक के उच्चतम स्तर 13% पर पहुंच सकती है सीमेंट की बिक्री, एंड फॉर अर्बन हाउसिंग सेक्टर में रिकवरी से बढ़ेगी मांग। सिर्फ 299 रुपए में स्पाइस हेल्थ करेगी कोविड-19 का आरटीपीसीआर टेस्ट।
आम जनता के लिए 499 रुपए में होगी टेस्ट की कीमत। कोविड-19 ने घटाई स्टूडियो अपार्टमेंट की डिमांड। WFH और ऑनलाइन स्टडी के लिए बड़े मकानों की मांग में इजाफा। वैश्विक बाजारों में ओपन सेल पैनल की कीमतों में बढ़ोतरी से टीवी होगा महंगा। अप्रैल से चुकाने होंगे ज्यादा दाम। 23 मार्च को होगा OnePlus 9 सीरीज का नया स्मार्टफोन। ब्लैक, ब्लू और पर्पल कलर ऑप्शन के साथ मिल सकता है। हैसलबैंड ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया को मिला बिग बूस्ट। भारत में बनना शुरू हुआ iPhone 12। रेलवे स्टेशन और स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ 100 सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी में सरकार। 2025 तक निजीकरण के 5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना। महंगाई दर 16 महीनों के निचले स्तर पर आने के बाद फिर से लग सकता है झटका। रिटेल इंफ्रा में तेजी आने का जताया गया अनुमान। टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में बदलाव के बाद चीनी कंपनी हुवावे पर प्रतिबंध लगा सकता है भारत। ब्लैकलिस्ट कंपनियों की सूची में भी हो सकता है जारी। कॉग्निसेंट भारतीय कर्मचारियों के कोविड-19 टीकाकरण का उठाएगा खर्च। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आईटी कंपनियों ने उठाया कदम। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए हुई पीएम मोदी और जो बाइडेन से बातचीत। 4 देशों के संगठन क्वाड के पहले सम्मेलन में हुई वर्चुअल मुलाकात। अमेरिका से वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अफवाहों को व्हाइट हाउस ने किया खारिज। कहा कहीं भी कर सकती है निर्यात। अमेरिका को कोरोना से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कसी कमर। 1 मई तक सभी अमेरिकियों को कोरोना की वैक्सीन देने का रखा लक्ष्य। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी दौरा करने वाले पहले विदेश राष्ट्राध्यक्ष होंगे जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। तारीख का जल्द होगा ऐलान। म्यांमार में आंदोलन की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर सेना की ज्यादती। गिरफ्तार पत्रकारों की कोर्ट में सुनवाई में भी जमकर मचा बवाल। यूरोपीय देशों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत के बाद मचा हड़कंप। थाईलैंड में वैक्सीन अभियान पर लगाई गई रोक। इटली में कोरोना के मामलों में भारी उछाल। 29 नवंबर के बाद पहली बार एक दिन में आए रिकॉर्ड 25,000 से अधिक कोरोना मामले। जापानी एथलीटों को नहीं दी जाएगी चीन की सिनोवैक वैक्सीन। ओलंपिक मिनिस्टर तमायो मोरुकावा ने खिलाड़ियों को चीनी वैक्सीन देने की नहीं दी मंजूरी। पेरू में सैलाब का संकट। बड़ी तादाद में बेघर हुए लोग। घरों को भी नुकसान पहुंचा। ग्रीस में द मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी के क्रूज में लगी आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं।